नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राय और आप देख रहे हैं डन वरुण केबल नेटवर्क पर न्यूज 18 अलीगढ़। बुलेटिन की आज हम शुरुआत करेंगे महानगर की बड़ी खबर के साथ। बेसिक शिक्षा का नया सत्र प्रारंभ होते ही अधिकारियों ने अपनी कमर कस ली है। शासनादेश के अनुसार स्कूली छात्रों को नए रंग रूप की यूनिफॉर्म प्रदान की जा रही है। इस बार बालिकाओं की शिक्षा पर विभाग विशेष रूप से गंभीर है। इस संदर्भ में बेसिक शिक्षा अधिकारी धीरेन्द्र कुमार से न्यूज 18 संवाददाता राहुल प्रधान की खास बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ अनुपस्थित शिक्षकों पर नकेल कसने की बात कही। देखिए न्यूज 18 अलीगढ़ की ये खास रिपोर्ट। शिक्षा का नया सत्र शुरू हो चुका है और इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने काफी सक्रियता दिखाई है और इसी के चलते जगह जगह स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत रैली निकाली गई है, जिससे छात्र जागरूक हों। और क्या अलीगढ़ जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग ने सक्रियता दिखाई, इसको लेकर के आज हम खास बातचीत कर रहे हैं अलीगढ़ के बेसिक शिक्षा अधिकारी धीरेन्द्र कुमार जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 में। थैंक यू। और सर, किस तरीके से नया सत्र जो शुरू हुआ है उसमें क्या क्या तैयारी की गई है और क्या रहा है अब तक? शैक्षिक सत्र, पहले तो मैं शैक्षिक सत्र 17-18 की सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारा ये सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है। इसमें सबसे पहले तो शासन की जो प्राथमिकताएं हैं बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में, उनको शीर्ष प्राथमिकता दी गई है। जैसे कि जो फर्जी अध्यापक थे, स्कूल नहीं जाते थे, जिनकी शिकायतें रहती थी, उनके फ्लैक्स लगवाए गए, उनके नाम और पद नाम, मोबाइल नंबर ये लिखवाया है। सभी ग्रामीण लोगों को इस जगह लगाया गया कि सभी ग्रामीण लोगों को दिखाई दे। साथ ही अगर कोई शिकायत आती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है और कुछ नोटिस भी जारी किए गए जो लगातार अनुपस्थित थे। और साथ ही जो इतने भी एकल विद्यालय थे या बंद विद्यालय थे, उनको खोलने की समायोजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जिसमें करीब 975 लोग हटेंगे और जहां बंद और एकल विद्यालय हैं या जहां बच्चों की आवश्यकता है उन विद्यालयों में भेजा जाएगा। गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही हम शैक्षिक संगोष्ठियाँ भी इस बार प्रारंभ करेंगे। स्कूल चलो अभियान खूब पढ़ो खूब बढ़ो भारत के तहत हमने यहाँ शुरू किया है। नामांकन प्रारंभ किया गया, जिसका कलेक्ट्रेट से जिलाधिकारी महोदय द्वारा शुभारंभ किया गया। 15 जुलाई से माननीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी का प्रोग्राम था, लेकिन हमें अत्यावश्यक कार्य होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बुला लिया गया। वो लखनऊ चले गए थे। इसके बाद उनकी माताश्री द्वारा उसका उद्घाटन किया गया, जिसमें माननीय जिलाधिकारी और हमारे एसएसपी महोदय भी आए थे। उन्होंने शिक्षा विभाग द्वारा जो इस वर्ष करीब 9,500 बच्चे का नामांकन बढ़ाया है, उसके लिए शिक्षा विभाग की सक्रियता की काफ़ी तारीफ की थी और शिक्षा विभाग जितना सक्रिय उसकी भूमिका को भी बताया था। साथ ही हम इस बार बालिका शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। हमारा ध्येय है कि इस बार बालिकाओं का नामांकन बढ़े, तो उम्मीद ये है कि इस बार हमारा बालिकाओं का नामांकन बढ़ेगा। जैसा कि अभी हमने पिछले 2 महीनों के नामांकन का थोड़ा सा मूल्यांकन किया है, तो उसमें बालिकाओं का नामांकन बढ़ रहा है। सर, शासन की ओर से छात्रों को क्या क्या सहायता मिल रही है? इस बार जो नई कलेवर में यूनिफॉर्म आई है वो वितरित की जा रही है, जिसकी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। डीएम साहब द्वारा टास्क फोर्स गठित किया गया है। इसकी हर ब्लॉक में निश्चित रूप से जांच की जाएगी। जहां भी कमियां पाई जाएंगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बच्चों को इस बार जूते हैं, मोजे हैं, साथ ही सर्दियों में स्वेटर भी दिया जाएगा। ये सारी निःशुल्क चीज़ें हैं। और इसके अलावा पाठ्य पुस्तकों की इस बार समय से आपूर्ति हो गई, जो विद्यालयों में भिजवाई गई हैं। और सबसे ध्यान ज़्यादा तो गुणवत्ता पर दिया जाएगा, जिसके लिए शैक्षिक संगोष्ठियाँ प्रारंभ की जाएंगी। साथ ही इस बार अंग्रेजी विषय पर भी ध्यान दिया जा रहा है। एक रेडियो पे कार्यक्रम शुरू हो रहा है जो हर शनिवार को आएगा, जो बालिकाओं और बच्चों को सभी को अंग्रेजी सीखने के लिए प्रेरित करेगा और किस तरह से अंग्रेजी सीखी जाए सरल माध्यम से वह बताया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी धीरेन्द्र कुमार जी ने बताया कि शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिसके लिए जो शासन के दिशा निर्देश है उनका पालन किया जाएगा। साथ ही मैं इनसे बात करूंगा। सर, किस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है, रैली वगैरह निकाल करके? ये हमारा 1 अप्रैल से स्कूल चलो अभियान शुरू हुआ था, लेकिन जुलाई में इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जुलाई में हमने माननीय 3 विधायकों को, एक अनिल पारासर जी और छर्रा के विधायक श्री रविंद्र पाल सिंह जी को तथा माननीय संजीव राजा जी को बुलाया था। 3 विधायकों से हम लोग प्रोग्राम ले चुके हैं और शीघ्र ही हमें सांसद जी से भी प्रोग्राम मिल गया है। तो हमें गोंडा में उनके पैतृक गांव से शुभारंभ करेंगे और सभी विधायक लोग जहां भी स्कूल में जाते हैं शिक्षा की गुणवत्ता, बालिका शिक्षा, इन सभी पर जोर देते हैं। बच्चों को, अभिभावकों को, शिक्षकों को, सभी को विभाग को मोटिवेट करते हैं और जो भी समाज में कुरीतियाँ हैं उनके बारे में बताते हैं। शिक्षा का महत्व भी बताते हैं कि किस तरह से शिक्षा प्राप्त करके बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, अपने तथा अपने परिवार के साथ ही समाज में क्या योगदान दे सकते हैं, परिवार की स्थिति को सुधार सकते हैं।
साथ ही इसके साथ साथ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है कि बच्चे किस तरह से साफ सफाई से रहें और विद्यालय, अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी सफाई का महत्व बताएं। सफाई से जो भी जितनी प्रकार की बीमारियां होती हैं उनके बारे में बताया जाता है। बच्चे यही सब अपने परिवार में भी बताते हैं। इससे एक अच्छा संदेश जाता है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। स्वच्छता अभियान को भी जोड़ दिया है। सर, इस समय जिस तरीके से आपने बताया, रेडियो पर किस तरीके का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है? रेडियो पर अंग्रेजी सिखाने के लिए बच्चों का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। तो उस पर रेडियो पे अंग्रेजी के विभिन्न चैप्टरों के एपिसोड आएंगे, जिनका समय भी निर्धारित किया गया है। उस समय के हिसाब से रेडियो को ऑन कराया जाएगा और वहाँ अंग्रेजी के जो विशेष प्रशिक्षक हैं वो भी रहेंगे। अभ्यास सत्र भी बीच बीच में रहता है, जो बच्चों को ट्रेंड करेंगे। जो भी पहले रेडियो पे बताया जाएगा वही जो हमारे प्रशिक्षक हैं वो बच्चों को बीच बीच में बताएंगे और समझाएंगे, उसका अभ्यास भी कराएंगे। मेरा सर अगला सवाल होगा कि जिस तरीके से एमडीएम में जो शिकायतें आती हैं अधिकतर, तो उसको लेकर के क्या गुणवत्ता रहेगी आपकी एमडीएम की? एमडीएम की जो भी शिकायत होती है उसमें मेरी सक्रिय भूमिका होती है। मैं तुरंत पता करता हूँ, वहाँ जाँच कराता हूँ खंड शिक्षा अधिकारी या ABRC के माध्यम से, और रिपोर्ट मंगाने पर जो भी कमी होती है उसका निस्तारण कराता हूँ। साथ ही मैंने बताना चाहूँगा, इस बार एक विशेष व्यवस्था की है। जहाँ भी हमारा एमडीएम मध्याह्न भोजन बाधित होता है वहाँ पे मैंने एक पत्र जारी करके सभी ABSC लोगों से कहा है कि वहाँ के प्रधान और हेड मास्टर को बैठा के सामंजस्य बैठाएं, और अगर उसके बावजूद भी सामंजस्य नहीं बैठ रहा है तो सबसे पहले माननीय जो भी विधायक, MP या ब्लॉक प्रमुख हैं उनके समक्ष दोनों पक्षों को बिठाया जाए, उनकी समस्या का सुना जाए, और इसके बाद अगर समस्या का समाधान नहीं होता उसी के बाद हम माननीय जिलाधिकारी महोदय को पत्रावली प्रस्तुत करके वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था कराते हैं। सर, अनुपस्थित शिक्षक भी रहते हैं काफ़ी, उनके लिए क्या क्या आपके अपनाया? जो लंबे समय से अनुपस्थित हैं उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं, और 3 नोटिस के बाद उनकी सेवा समाप्ति का अंतिम नोटिस होगा। अगर वो विद्यालय पुनः नहीं आते हैं या रेगुलर नहीं होते हैं तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी, और जहां भी अनुपस्थित शिक्षक मिलते हैं उनके वेतन काटने की या उनको नोटिस जारी करने की कार्रवाई की जाती है। और हमारा ये कार्यक्रम निरीक्षण का जो है निरंतर चल रहा है, और एक कार्यालय से कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जहाँ से टीचरों पर रैंडम रूप से फ़ोन जाते हैं और फ़ोन को रिसीव किया जाता है, और उनसे कहा जाता है कि बच्चों से बात कराएं, रसोइया से बात कराएं, टीचरों से भी बात कराएं। साथ ही गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाता है। बच्चों से उनके सिलेबस से संबंधित चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर कहीं भी गुणवत्ता कम पाई जाती है तो उनको नोटिस जारी किया जाता है, उनको समय भी दिया जाता है। उस समय में अगर वो गुणवत्ता में सुधार करते हैं तो अच्छा है, अगर दोबारा गुणवत्ता खराब मिलती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। मैंने इस बार बारिश का मौसम है तो सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिख के जर्जर भवन और जल भराव वाले विद्यालयों को चिन्हित करने के लिए कहा है, और जैसे ही हमारे पास ये लिस्ट आ जाएगी, 1-2 दिन में आने वाली है, तो माननीय जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत करके उस पर 14वें वित्त आयोग से जिला ग्राम पंचायत के माध्यम से कार्य किया जाएगा और इस समस्या का समाधान किया जाएगा। मेरे साथ मौजूद थे अलीगढ़ के बेसिक शिक्षा अधिकारी धीरेन्द्र कुमार जी। इन्होंने बताया कि अब के बार बेसिक शिक्षा विभाग काफी सक्रिय हुआ है और काफी आधुनिक तरीके से जो है शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाएगा, जिससे शिक्षा में गुणवत्ता आए और छात्र भी इसका जो लाभ उठा सकें। अपने सहयोगी विकास पांचाल के साथ मैं राहुल प्रधान, न्यूज़ 18 अलीगढ़।